बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी गुड लक मेरी मेहमान शख्सियत जो हैं वो मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब हैं। सर जो हैं ये मैथ डिपार्टमेंट के भी चेयरपर्सन हैं और इसके अलावा कंट्रोलर गाजी यूनिवर्सिटी भी हैं। तो सर से मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि सर अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया, कहाँ से एजुकेशन हासिल की और उसके बाद कौन कौन से इदारों में आप अपनी सर्विसेज सर अंजाम देते रहे और आज कल यहाँ माशाल्लाह गाजी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्ज़ाम भी हैं। तो ये सब थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को मौका दिया कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड एरियाज से हैं उनको एक पैगाम भी हो कि अगर तीन चीज़ें हम यूजुअली काउंट करते हैं। एक बात होती है कॉन्फिडेंस की, एक हम सहारा लेते हैं गुर्बत का और एक हम कहते हैं इंटेलिजेंस। तो मैं बेसिकली एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जहाँ पे प्राइमरी स्कूल तो था लेकिन मिडिल और हाई स्कूल नहीं था। मिडिल स्कूल हमारी लोकेशन में 2-3 थे। एक घर से 5 किलोमीटर के फासले पे था, एक 4 किलोमीटर के फासले पे था और एक 12 किलोमीटर के फासले पे था। और मुझे डिसाइड करना था कि मैं किस स्कूल में एडमिशन लूँ। मैंने दोस्तों से और अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था कि जो स्कूल जिसका नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल बाकी कसरानी था वो हमारे गांव से 12 किलोमीटर की मसाफत पे था, तो वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो 5वीं के बाद मैंने खुद फैसला किया कि मैंने वहाँ पढ़ना है। मेरे वालिदैन ने फोर्स नहीं किया और मेरे वालिदैन को मेरे इसका शायद आइडिया भी ना हो कि मैं कहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उनको तब पता चला कि जब मैं वहाँ एडमिशन लेके वापस आ गया। अब मैं डेली बेसिस पे 12 किलोमीटर का फासला तय करता, स्कूल जाता और फिर वापस आता अकेला। स्पेशली जब मैं जाता था तो मैं अकेला ही होता था। जब हमारी वापसी होती थी तो फिर सारे जो इधर उधर साथ वाले करीबी गाँव हैं वहाँ से जब हम निकलते थे हमारा एक रास्ता था जो एक किस्म का शॉर्टकट था। वो एक बस्ती धमानी थी, उसके साथ 1-2 और भी विलेज थे और हमारे गांव के साथ एक और विलेज था जिसका नाम था लोराटीपा। तो उसकी तरफ भी बच्चे जाते थे। तो आपके गाँव का नाम क्या था सर? मेरे गांव का नाम था शाह वाले भी हम कहते हैं, शाह जहूर भी कहते हैं। वो तौसा शरीफ से तकरीबन 40-45 किलोमीटर पहाड़ों के दामन में वाक़ है। तो ये जो 12 किलोमीटर का फासला था, वापसी में काफ़ी सारे स्टूडेंट इकट्ठे निकलते थे। फिर इनके यूँ समझें कि 1/3 जो उसका था वो कंबाइन था। एक पहाड़ था, शॉर्टकट था, उसके बाद फिर हर बंदा अपने गांव की तरफ चला जाता था। तो फिर हमारे 2 गांव थे, एक जो बस्ती शाह शर्की और गरबी। जो गरबी थी वहाँ से 3 बच्चे आते थे, शर्की से मैं अकेला था जब मैं 6ठी क्लास में था। तो मेरा एक रिकॉर्ड था कि 12 किलोमीटर का सफ़र मैं पैदल तय करता था और स्कूल में कभी लेट नहीं हुआ था। मैं पैदल सफ़र करने के बावजूद अगर सर्दियों में स्कूल 7:30 बजे खुलता था तो मेरी कोशिश यही होती थी कि 7:15-20 के मैं पहुंच जाऊँ। अगर सर्दियों में स्कूल खुलता था 9 बजे तो मेरी कोशिश होती थी 8:50 पे मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं वहाँ पढ़ता रहा। तो उससे मैंने 2-3 चीज़ें देखी जब कंपैरिजन करता हूँ इस टाइम से, कि उस वक्त लोगों के अंदर सादगी थी और मेरे वालिदैन मुतमईन थे कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और वापस भी आएगा। लेकिन आज अगर मैं उसको देखूं 30 साल 40 साल गुजरने के बाद कि मेरे जो बच्चे हैं, मैं इधर मॉडल टाउन डीजी खान में रहता हूँ, गली में बाहर भी निकलते हैं तो मुझे टेंशन होती है। सही बात। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ये इतना चेंज हुआ, उसके अंदर इतनी वेरिएशन हुई कि एक शहर के अंदर यूनिवर्सिटी के
मेरा घर और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो फासला है वो पैदल 5 मिनट का है। सही। और जब मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में गेट तक जिसको 3 मिनट लगते हैं पैदल, वो 3 मिनट का जो सफ़र होता है वो अनसिक्योर होता है। सही। वो मैं सेटिस्फाई नहीं होता जब तक इधर से अगर मेरा बच्चा जा रहा है मैं घर कॉल करता हूँ कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा। सही। जबकि हमारे स्कूल के दिनों में 12 किलोमीटर डेली बेसिस पे आपने ट्रैवल करना है और 12 किलोमीटर वापसी के हैं और सारा दिन आपने घर से बाहर रहना है। सुबह निकले सर्दियों में तो शाम को 5 बजे आपकी वापसी हुई मगरिब के टाइम। फिर भी वालिदैन मुतमईन थे कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो सिचुएशन है आजकल नहीं है। इसके अलावा फिर मैंने मोस्टली जो स्टडी थी वो सेल्फ स्टडी की है। यानी कि जब हम कॉलेज में आए तो मेरा चूँकि ताल्लुक एक बैकवर्ड इलाके से था, डिग्री कॉलेज तोसा में मैंने एडमिशन लिया तो हमारे पास ट्यूशन या अकेडमी के पैसे नहीं थे। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि गांव में एडमिशन तो हमारा चल रहा था लेकिन हम बकरियाँ भी चला रहे होते थे और FSC के नोट्स में पूरा टर्म लगा रहे होते थे। और ड्यूरिंग BSc मैं इन बलूचिस्तान दुर्की में एक स्कूल था उसमें भी पढ़ाता रहा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कितनी यानी कि मैंने स्ट्रगल की है और हर वो बच्चा कर सकता है जो ये शौक़ रखता है। फिर MSc मैंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट की। तो मैं अब आता हूँ अपनी उस बात पे कि मैंने 3-4 चीज़ें काउंट करवाई थी। एक मैंने कहा था गुर्बत, कॉन्फिडेंस और जहानत, जो आम तौर पर बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ज़हीन नहीं है, बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हम गरीब हैं और बाज़ दफ़ा बात आती है कॉन्फिडेंस पे। मेरा कॉन्फिडेंस ये था कि हमारे गांव से एक बस गुजरती थी, जब वो हॉर्न बजाती थी तो मेरे जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती थी। मैं वो बच्चा हूँ। अच्छा, अगर आप गुर्बत की बात करते हैं तो मैं वो बच्चा हूँ जब मैं 9th क्लास में था या 10 में गलबन, तो सर्दियों का मौसम था, मैं स्कूल गया। अब जब मैं स्कूल रास्ते में मुझे सर्दी लगी, मेरे पास और कुछ नहीं था, मेरे पास जो रफ पेजेस थे वो मैंने पाँव के ऊपर लपेटे और जूता ऊपर से जो भी सिंपल सा था वो पहना हुआ था, स्कूल पहुंच गया। आम रूटीन में ये होता था कि स्कूल जब पहुंचते थे तो वो उनको निकाल लेते थे। एक दिन मैं निकालना भूल गया तो मेरे टीचर ने देख लिए तो उसने मुस्कुरा के कहा कि जनाब ये जुराबें कहाँ से मंगवाई हैं। वो मुझे अल्फाज आज भी याद है। ये मेरे गुर्बत का लेवल था। और फिर बात आती है जहानत की। जब मैं MSc कर रहा था मैंने 8 चांस अवेल किए और 8 चांसों में बाई पार्ट करके मैंने पेपर दिए, लेकिन मेरे जो मार्क्स थे वो 53% बने। ये मैंने इधर से ही किया बीजेडी से। लेकिन मैं एक चीज़ जिसका दावा कर सकता हूँ कि मेरी जो स्ट्रगल थी, मैंने ड्यूरिंग MSc सबसे ज़्यादा मेहनत की और मैं सुबह से शाम तक मुसलसल DC गार्डन में बैठ के पढ़ा करता था। मेहनत को मैंने नहीं छोड़ा और जब वो आप मुसलसल मेहनत करते हैं तो फिर जो रब की ज़ात है उसका सिला भी देती है। मुझे मेरी मेहनत का सिला मेरे रब ने दिया है और उसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। एक बार सुनते होंगे मौत से, सुनते होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। मेरे साथ हुए हैं 2-3 मतलब। और एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2015 के दिसंबर में ऐसे ऑनलाइन अप्लाई किया बीकॉम यूनिवर्सिटी कोटा में और वहाँ पे उन्होंने मुझे एसोसिएट प्रोफेसर विद 4 इंक्रीमेंट रखा, तो आफ्टर PhD। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसी यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2015 में सीटें आई हुई थी और मैंने AP के लिए भी अप्लाई किया। मैं AP का भी उम्मीदवार था, असिस्टेंट प्रोफेसर का। जबकि जो यूनिवर्सिटी थी, जो हायर अथॉरिटी थी, उन्होंने मुझे
एसोसिएट प्रोफेसर विद एडवांस 4 इंक्रीमेंट। अच्छा। और मेरी जो सीवी है वो भी आपके सामने है, मैंने आपको बताया कि मेरी 3 सेकंड हुई अंदर। अच्छा। उसके बावजूद मेरे रब ने, ये एक मौजज़ा है कि आप अप्लाई कर रहे हैं 19 ग्रेड के लिए और आपको मिल के आ रहा है 20 रहा है, और उस वक्त मिल रहा है जब आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं है, जब आपकी पब्लिकेशन पूरी नहीं है। तो ये जब मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वाकई मेरी लाइफ में मौजज़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें, ये जो रहमत मेरे रब की तरफ से मेरे ऊपर नाज़िल होती रही है, उसके पीछे जो एक रीज़न है वो है मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत और पॉजिटिविटी। यानी मेहनत मैंने की है, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मेहनत मैंने सबसे ज़्यादा की होगी। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पॉजिटिव था, ठीक है, मुसलसल मेहनत की है। लेकिन बज़ाहिर मेरे पास मार्क्स भी नहीं थे, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी। जब मेरे रब ने मुझे एसोसिएट प्रोफेसर विद एडवांस 4 इंक्रीमेंट दिया, गो कि ये सारी चीज़ें पर्सनल हैं, लेकिन फिर भी मेरे रब ने मुझे दिया। और फिर मैं वहाँ से जब इधर आया तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे एज ए चेयरपर्सन में काम कर रहा हूँ। और फिर मेरे रब ने मुझे एक और मौका दिया कि गाजी यूनिवर्सिटी का जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है पिछले 2 साल से वो भी मैं हूँ। वो बंदा जिसको अगर आप कैरियर वाइज देखें तो इतना वो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। और जब अल्लाह ताला की राज़ी होता है आपके ऊपर, तो 2017 तक जब मेरी रिसर्च थी, मुझसे क्वेश्चन किए जाते थे कि आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, तो मैं शर्म के मारे ये नहीं बता सकता था कि मेरा कितना है, तो मैं कहता था देख के बताऊँगा। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था और बताने के काबिल भी नहीं था। अब 2017-18 के बाद जब मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई, जब मेरे रब ने मेरे ऊपर रहमत की, तो अब मैं जनूबी पंजाब का लीडिंग रिसर्चर। एक बात होती है ना रिसर्चर की, एक होती है लीडिंग रिसर्चर। अब आपको ये सुनकर हैरत होगी कि गाजी यूनिवर्सिटी जैसे इदारे में रहकर मेरी जो PhD के स्टूडेंट हैं, MPhil के स्टूडेंट हैं, अगर आप बात करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर की, तो 10 इम्पैक्ट फैक्टर में उनके पेपर इस साल आए हैं। अगर आप बात करें JPI की, तो मोर देन 85 या 85 के राउंड अबाउट मेरे MPhil के बच्चों के पेपर आए हैं। अब जो जिस JPI की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर कौन नहीं होता, इम्पैक्ट फैक्टर भी होता है, साइटेशन पर ड्राफ्ट भी होती है, उसका एगन फैक्टर एनालिसिस भी होता है, उस जर्नल का H इंडेक्स भी होता है। तो 4 से 5 फैक्टर्स हैं जिनसे एक जर्नल परसेंटेज, जिसे JP हम कहते हैं ना, इंडिकेटर, वो काउंट करते हैं। तो वो जो आपके टॉप कैटेगरी के जर्नल हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उनमें क्या होता है, मैक्सिमम 100 है। और एक ऐसा बंदा जो गाजी यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है और वो मोर देन 80 या मोर देन 85 JPI में अपने पेपर पब्लिश कर रहा है। और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं गाजी यूनिवर्सिटी में अपना जो मेरा MPhil का पहला बैच था, वो 46 बच्चे थे और 46 का वाइवा हो चुका है। उनका जो सेशन था वो फाल 2022 से 24 था। उनका जो एडमिशन हुआ था वो हुआ था अक्टूबर के महीने में, और अब अक्टूबर है। 2 साल के अंदर कोई एक बच्चा भी मेरा नहीं रहा। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जितने लोगों ने एडमिशन लिया उतने ही लोग पास आउट हुए। 100% रिज़ल्ट दिया हमने और उनको वक्त पे काम करवाया और क्वालिटी वर्क करवाया। अब उन 46 में से आधे बच्चे ऐसे हैं जो W कैटेगरी में पेपर पब्लिश करके खड़े हैं, और चंद बच्चे ऐसे हैं जो 5-5, 6 पेपर भी सबमिट करवा के खड़े हैं। यानी मैंने एक इन्वायरमेंट दिया बच्चों को ताकि वो काम करें।
डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपके अचीवमेंट्स सुन के मतलब मुझे तो प्राउड फील हो रहा है कि कैसे डॉक्टर साहब कैसे स्टार्ट किया और किस लेवल तक आप पहुँचे, तो आप हमारा फ़ख्र है सर, यकीन माने मैं प्राउड फील कर रहा हूँ आपकी ये सारी हिस्ट्री सुन के। तो आप सर ये जो हमारे न्यू जनरेशन है इनको सर भी मैसेज देना चाहिए, वो भी उनके आपकी लिए तरह जी मैं अपने बच्चों को अक्सर एक ही पैगाम देता रहता हूँ कि आप अगर समझते हैं मैं ज़हीन नहीं हूँ तो मेरी ज़िंदगी आपके सामने है। अगर आप कहते हैं मैं गरीब हूँ तो शायद मुझसे कोई गरीब कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से करता है, इस तरह मैं था। और अगर आप बात करते हैं ज़हानत की कि शायद मैं इतना ज़हीन भी नहीं था, अगर मैं ज़हीन होता तो MSc में 8 साल से करता। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं, बात सिर्फ क्या होती है इंटरेस्ट की होती है। अब इंटरेस्ट का जो लेवल है ना वो वेरी करता है। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूँ, मैं क्रिकेट में इंटरेस्टेड रहा और आपने देखा होगा जो लोग गेम करते हैं पास दफ़ा उनके जो वालिदैन हैं वो उनको समझाते भी हैं कि बेटा गर्मी में नहीं जाना, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो आपने दिन के 11 बजे गर्मियों में बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा होगा, देखा है। जब वो क्रिकेट खेल के आते हैं एक टफ काम करके आते हैं, वापसी में थके नहीं होते बल्कि रिलैक्स होते हैं। और अगर आप बात करें सर्दियों की तो जब हम कोटा में थे -5 से -12 तक जो सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता था बच्चों को उसको बाहर चलते देखे, वो भी नहीं करना, कितनी सर्दी होती थी लेकिन बच्चे क्या होते थे पसीना पसीना सर्दी में, लेकिन उसके बाद थकावट नहीं होती थी। वजह क्या थी? इंटरेस्ट था। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं कहता हूँ कि आप गेट तक जाएं और वापस आ जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आप कहेंगे, आपके जहन में एक तो थकावट होगी, बोरियत होगी और कुछ क्वेश्चन भी होंगे कि देखें डॉक्टर साहब ने मुझे गेट तक भेजा, कोई काम नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था ना, वापस आया तो थके हुए होंगे। तो इसीलिए अक्सर मैं अपने बच्चों से कहता हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको बच्चों के अंदर कुछ ना करें, सिर्फ लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, बच्चा खुद करेगा। अगर आपने उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो आपका बच्चा कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो अक्सर मैं अपने बच्चों से कहता हूँ do not dodge difficulties, meet them, greet them and then defeat them. डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया न्यू जनरेशन को। डॉक्टर साहब अपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स लॉट सर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शुक्र रखे और मज़ीद आप आमीन आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.